हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आज क्वेश्चन है एपी का क्वेश्चन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। यहाँ से हर एक साल हर एक वर्ष क्वेश्चन का भरमार ही पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन कौन से सूत्र आते हैं, किस सूत्र का क्या नाम है, कौन सा संकेत है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए इसको पहले सेव कर लें। देखिए इसमें प्रथम पद आता है। प्रथम पद को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, A1 से या फिर A से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, द्वितीय पद को A2 से सूचित करते हैं। ठीक है ना, इतना जान गए। इसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 माइनस A1 यानी अगला पद जो होता है ना, ऐसे मान ली कि 1 2 हो गया, तो 2 में से अगर 1 को घटा देंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमारा सार्व अंतर निकल जाता है। मान लीजिए कि 4 पद है तो हम चाहेंगे चौथा पद में से तीसरा पद घटा देंगे तो क्या होगा, इसका सार्व अंतर निकल जाएगा। लेकिन इसका कंडीशन है कि सभी यानी 1 से 5 तक दिए गए हैं, तो सभी में हम कहीं से सार्व अंतर निकालें, लेकिन वो संख्या का क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो अगर सार्व अंतर बराबर आता है तो संख्या क्या होती है, चाहे वो सीरीज क्या होता है, एपी में होता है। इन सारी बातों को हम क्वेश्चन जब आएगा ना तो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझा देंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सूत्र के बारे में थोड़ा जान जाएं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद है। a क्या है, प्रथम पद है। n क्या है, पदों की संख्या है। d क्या है, सार्व अंतर है। ठीक है, ये क्या होता है, an अंतिम पद ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। एक और होता है Sn, पदों का योग्य। इसका क्या है, पदों का योग्य। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदों का योग निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला और होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस l। इसका मतलब और इसका मतलब, यानी an का मतलब और l का मतलब दोनों क्या होता है, अंतिम पद होता है। एक और आता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2। तो हम लोग लगातार संख्या जब पूछ दे तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, क्वेश्चन को हल्का करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए। क्वेश्चन जब आएगा तब हमको मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समानांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, समानांतर श्रेणी अंडर रूट 7 है, कॉमा अंडर रूट में क्या है 28 यानी 28 है, फिर अंडर रूट क्या है 63 है, डॉट डॉट का चौथा पद क्या है, चौथा पद निकालना है। तो देखिए चौथा पद निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। कोई भी
पद निकालना हो तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ए मालूम करते हैं कि ए कितना है। तो इसमें ए कितना है, √7 है, पहला वही ना है। A2 कितना है, √28 है, 28 है, ठीक है ना। इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, 2 दूना 4 और 4 सते 28, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम D कैसे निकालेंगे, आपको बताया था ना कि A2 माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना है, 2√7 7 माइनस A1 कितना है, √7। तो 2 गो √7 में से 1 √7 हटाएंगे, केवल √7 बच जाएगा। यही हमारा क्या हुआ, सारवंतर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है, इसमें आप पूरी तरह समझ लीजिएगा ठीक है। अब पूछ रहा है कि चौथा पद, तो चौथा पद यानी A4 A4, इसको क्या लिखते हैं, A प्लस ऐसे एक कम 3D। दूसरा पद निकालेंगे A2, क्या लिखेंगे, A प्लस D, यानी ए सब में रहेगा। दूसरा के लिए एगो D, तीसरा के लिए 2D, चौथा के लिए एगो कम D रहता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए कितना है, √7 प्लस यहाँ पे क्या है, 3 है यानी 3 है, गुना में क्या है, D कितना है, √7 है। तो √7 यहाँ हो गया, ये प्लस 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 3√7 हो जाएगा। और जोड़िएगा तो 1√7 और 3√7 कितना होता है, 4√7। इसमें आपका ऑप्शन नंबर नहीं दिया है वैसा। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, सबको रूट में करेंगे। 4 चौका 16 और 16 सते कितना होता है, 112। 16 सते कितना होता है, 112 होता है। इसको रूट में कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे में अगर 112 को रूट से निकालेंगे ना तो हमको 4√7 प्राप्त होगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या किया है, सबको रूट में रहने दिया है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 सते 112 होता है ना। अब आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आपको उत्तर के साथ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर D सही है। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सारवंतर D है, सारवंतर क्या है, D है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल यानी Sn बराबर, तो Sn बराबर क्या होता है, बताए थे ना, n/2 × 2a + n-1 × D। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपको C में दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। सूत्र ही दे दिया है, ठीक ना। n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, ई वाला होता है। तो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 6 और 10 है कि प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 11 गो पद का योगफल, याद रखिए, वो योगफल पूछा है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 × D हो गया। n कितना है, 11 पदों का योगफल निकालना है, तो 11/2 हो गया। 2 है और a कितना है, 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 दूना 4 प्लस n कितना है, 11, 11 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से D निकाल लीजिए, 6 में से 2 गया 4। D के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना है, 6 है, A1 कितना है, 2 है, कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 रखिए, 11/2 हो गया। अब देखिए 10 चौका 40 और 40 4 कितना होता है, 44 होता है। 2 से कटाइए, 22 दूना 44, गुना कराइए, 11 दूना 22, 22 का 2 हाथ लगा 2, 11 दूना 22, 22 2 कितना होता है, 24 होता है।
यानी 242। 242 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज नया नया क्लास है एपी का, पता नहीं आपको पूरा फॉर्मूला याद होगा कि नहीं होगा। तो आज हम कम ही क्वेश्चन पढ़े हैं, कल हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आप जाइए, इसको बढ़िया से पढ़िए, किताब को पढ़िए, किताब में देखिए, सूत्र को याद कीजिए और कल फिर आइए अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।